फोर जिसके एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है। उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज़ 36। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PURT? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रेक्टेंगल देखते हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगल की शेप होती है, उसमें हमारे पास ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं। हमारे पास जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है और इसका एरिया होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। और एरिया हम कहते किसे हैं, हमारे पास अगर ये सारा सेंटर वाला पार्ट शेड हो जाए तो इसे हम एरिया कहते हैं। ये हमारे पास एरिया होता है रेक्टेंगल का। और अगर हमें पेरीमीटर के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, 2L + 2W, हम सारी साइड्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना हो तो इट मींस दैट कि हमें मेजरमेंट करनी है ऑफ आउटर साइड्स की, तो उनको हम प्लस करते जाते हैं। ये साइड प्लस ये, तो इनको हम प्लस करते जाते हैं। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है। इट मींस दैट ये एक सारी पैरेललोग्राम है, उसका एरिया 36 है। और हमें अब रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। रेक्टेंगल के एरिया में अगर हमारे पास एक हाइट हो और एक हमारे पास ये जो है बेस हमें इसकी मिल जाए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो इसकी ये लेंथ है वो कितनी है। उसके बाद हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम की बेस है, हमारे पास रेक्टेंगल की बेस नहीं है। सो हम यहाँ से हाइट फाइंड करते हैं, जबकि हमें पैरेललोग्राम का एरिया गिवन था A इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट इज़ इक्वल टू 36 एंड 12 हमारे पास बेस गिवन है, मल्टीप्लाई हाइट इज़ इक्वल टू 36। हाइट फाइंड करने के लिए 36 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास जो एक ये साइड है वो हमारे पास 3 आ गई है। तो हम इस इतने को सेपरेटली सोल्व करते हैं। एक ये सेगमेंट हमारे पास बन रही है, इस तरह की एक ये सेगमेंट थी, उसमें हमारे पास ये 3 है, ये 5 है और ये x है। हमें यहाँ से लेके इतने का नहीं पता, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। c² हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये 25 हो जाएगा, 5 5 are 25 इज़ इक्वल टू a² हमारे पास नहीं है, x² है, प्लस b² हमारे पास 3 का स्क्वायर है। और ये 25 हमारे पास कैसे आया है, 5 का स्क्वायर हमने लिया था ऐसे। 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x² प्लस 3 स्क्वायर, देन 25 इज़ इक्वल टू x² प्लस 9। 25 माइनस 9 इज़ इक्वल टू x²। 25 माइनस 9 इज़ 16 एंड x²। देन इसको हम ये x² काटने के लिए, ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। 16 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x² स्क्वायर रूट एंड इट इज़ प्लस माइनस 4 इज़ x। ये हमारे पास प्लस माइनस 4x आ गया है। यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी सो हम 4 लेंगे, हमारे पास ये x की वैल्यू 4 आ गई है। इट मीन्स दैट हमारे पास ये 4 है, ये 3 थी एंड देन हमारे पास, और ये टोटल 12 है। और अगर हम इसको क्या करें, 12 माइनस 4 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। रेक्टेंगल है, इसमें सेंटर वाली रेक्टेंगल है PUT एंड R। इसका जो ये साइड है यहाँ से यहाँ तक, वो अगर ये 4 है और ये 12 है, 12 माइनस 4 इज़ 8। और ये हमने फाइंड किया है, ये 3 है। अगर ये 8 है, ये भी 8 है, ये 3 है। इट मीन्स दैट हमारे पास एक ये रेक्टेंगल थी
और अगर हमने फाइंड कर लिया ये 8 है, ये 3 है, ये भी 8 है और ये 3 है। एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 24. C is the right option. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें यहाँ से इसकी जो ये विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल की वो चाहिए थी और यहाँ से लेकर इसकी लेंथ चाहिए थी, जबकि हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है और इसका जो एरिया है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है और इसका जो एरिया है वो 36 गिवन था बी। एंड देन हम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस है वो भी 12 गिवन थी। 36 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट, देन 36/12 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो हाइट है वो 3 आ गई थी। इट मीन्स दैट ये हमारे पास एक हाइट है 3, और अगर ये 3 आ गई थी और ये हमारे पास गिवन है 5 ऑलरेडी, तो हमारे पास ये एक सेगमेंट्स बन रही थी 3, 5 की, और यहाँ से और ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x। हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया। c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। c हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है और यहाँ पर 5² इज़ इक्वल टू x² प्लस ये एट्सेट्रा, इसको x प्लस माइनस 4 इज़ इक्वल टू x, और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x आ गई। और हमें पता है कि ये टोटल हमारे पास 12 थी। सो यहाँ तक वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 8। ये 8 है हमारे पास, ये 8 आ गई है, ये भी 8 है, ये 3 है और ये भी 3 है। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए L मल्टीप्लाई बाई W, लेंथ हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 24। C इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। अगर पेरीमीटर कहा जाता तो हमने 2L प्लस 2W इन सारी साइड्स को हम प्लस कर देते तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता। और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the length of a rectangle is twice its width. If the perimeter of a rectangle is the same as the perimeter of a square of size 9, what is the length of a diagonal of the rectangle? हमने अभी अभी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की तो बात कर ली है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की हमने बात नहीं की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है और ये पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल थी, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है एंड स्क्वायर इज़ आल्सो क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। एंड देन हमारे पास जो ये स्क्वायर है इसकी ये 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। इसका अगर हमारे पास एरिया की बात की जाए, एरिया हमारे पास ये होता है। इसका जो अगर हम सारे को फिल कर दें, हमारे पास एरिया है, एरिया इज़ इक्वल टू L²। इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अगर हम 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एरिया होता है। और अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो 4 × L, सारी साइड्स को प्लस करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो हम लिख सकते हैं 4L। अगर एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो हमारे पास पेरीमीटर आ सकता है, वरना तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। 4 साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारे पास ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और जबकि गिवन है रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। Length of a rectangle is twice its width. Length is equal to 2W, then length is equal to 2W, और यहाँ पर हमारे पास width है W और ये इसका डायगोनल है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो इसका डायगोनल होता है, इसको हम D कह सकते हैं। एक ये ट्रायंगल बन जाए और एक ऊपर अपर एंड लोअर, तो ये हमारे पास डायगोनल होता है। और इसका भी हमारे पास इस तरह से ही डायगोनल होता है। अगर इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये स्क्वायर का डायगोनल है और ये हमारे पास रेक्टेंगल का डायगोनल है।
If the perimeter of a rectangle is the same as the perimeter of a square of size 9, it means that अगर स्क्वायर का साइज 9 है, ये साइड भी 9 है, ये भी एंड ये हमारे पास सारी साइड्स 9 हैं। और उन्होंने कहा है पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जबकि हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + 2W है। इसकी अगर सारी साइड्स को प्लस करें तो वो 2W हैं एंड 2L हैं, 2L एंड 2W इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास है 4 × L, और यहाँ पर L की वैल्यू गिवन है 4 × 9 इज़ 36, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2L + 2W इज़ इक्वल टू 36। यहाँ पर 2 अगर हम कॉमन ले लें 2L + W इज़ इक्वल टू 36, देन L + W इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2L + W इज़ इक्वल टू 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16 इज़ 18। हमारे पास यहाँ पे है L इज़ इक्वल टू 2W हमारे पास गिवन है। हम यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। L की वैल्यू हम 2W + W इज़ इक्वल टू 18, देन 3W इज़ इक्वल टू 18, देन W इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 6, 3 1s are 3 एंड 3 6 are 18। हमारे पास W 6 है, और यहाँ से अब हम L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। L इज़ इक्वल टू 2W, L इज़ इक्वल टू 2 × W इज़ 6, L इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास स्टेटमेंट में था व्हेन लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ, 2 टाइम्स है। अगर W 6 है सो लेंथ इज़ 12। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना था, डायगनल हमने फाइंड करना था। डायगनल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमारे पास डायगनल है, जबकि ये W था। W हमारे पास 6 है, और जो लेंथ हमारे पास ये 12 है, और ये D हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई करेंगे। ये हाइपोटेन्यूज है, D² इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास A है 6² प्लस ये हमारे पास B है 12², D² इज़ इक्वल टू 36 + 144, देन D² इज़ इक्वल टू इज़ 180। देन ये स्क्वायर को फाइंड करने के लिए D² स्क्वायर रूट लेंगे इज़ इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट लेंगे। D इज़ इक्वल टू 6 × 5। D इज़ द राइट ऑप्शन, 6 × 5 इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसमें जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स विड्थ है। सो L इज़ इक्वल टू 2W, ये भी इसकी इक्वल है, ये W की इक्वल है, और ये डायगोनल हमने फाइंड करना था। देन हमारे पास स्क्वायर की अगर बात करें तो हमारे पास स्क्वायर में 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, और उन्होंने उसकी एक साइज़ हमारे पास दिया हुआ था 9। देन कहा हुआ था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है, इन सारी साइड्स को प्लस कर दें 2W एंड 2L, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, जबकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4L सारी साइड्स को प्लस करने से। और जबकि 4L की वैल्यू साइज़ 9 दिया हुआ था कि लेंथ 9 है, सो 4 × 9 इज़ 36। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 आ गया था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए ये इसके इक्वल था। सो 2L + 2W इज़ इक्वल टू 36, एंड 2 कॉमन लिया, L + W इज़ इक्वल टू 36 ओवर 2 इज़ L + W इज़ 18। जबकि हमारे पास L की वैल्यू 2W गिवन है, 2W हम पुट करेंगे, W इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। देन फिर हम L फाइंड करेंगे, L इज़ इक्वल टू 2W, 2 × 6 इज़ 12। हमारे पास L 12 है, जबकि क्वेश्चन में भी कहा था कि जो L है वो विड्थ के
2 टाइम्स होगा, मीन 2 मल्टीप्लाई बाय अगर विड्थ करेंगे तो वो हमारे पास एल की वैल्यू होगी। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, अगर हमारे पास डब्ल्यू आ गया था तो इसी को ही 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास लेंथ आ जाती। देन हमारे पास विड्थ आ गई है, लेंथ आ गई है। डायगोनल के लिए हमने रेक्टेंगल को रीशेप किया, यहाँ पर 6 हमारे फाइंड हो चुका है, W 6 है, लेंथ हमारे पास 12 है। ये डायगोनल फाइंड करने के लिए डी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये डायगोनल हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर, सो डी इज इक्वल टू 6 × 5। ये हमारे पास डी इज़ द राइट ऑप्शन। इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इस शेप को अगर आप देखें तो हमारे पास ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसकी 3 साइड्स इक्वल हैं। हमारे पास ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। हमने ट्राइंगल्स की जो टाइप्स में पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। इट मीन्स दैट इनके जो ये एंगल मेजर करें तो हमारे पास ये भी 60 है, ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है, जबकि ये एंगल वर्टिकल है। इट मीन्स ये एंगल भी 60 है। एंगल जो वर्टिकल एंगल्स आर सेम। एंड देन अगर हम इसकी बात करें, अगर कोई एंगल यहाँ पर होगा तो वो इसके इक्वल होगा। ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं और ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 360 के जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है और जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। यहाँ से अगर हम फाइंड करें 90 प्लस x डिग्री प्लस 90 प्लस और ये एंगल हमारे पास 60 है, और अगर हम इनको सम करें तो इज़ इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 प्लस 60 इज़ 240 प्लस x डिग्री इज़ इक्वल टू 360। x डिग्री फाइंड करने के लिए 360 माइनस 240 एंड x डिग्री हमारे पास 120 फाइंड हो जाएगी। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। हमने किस तरह से सॉल्व किया है, हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल थी जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, उसके एंगल्स भी सेम होते हैं। सो इक्विलेटरल एंगल्स की अगर 3 साइड्स इक्वल हैं सो इट मींस दैट कि जो एंगल है वो 60 का है और ये एंगल्स वर्टिकल हैं। सो 60 ये है, 60 ये है और ये हमारे पास 90 की आइडेंटिफिकेशन होती है। 90 ये है, 90 एंड देन एक्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स का जो एंगल्स का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। देन 90 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 इज़ 360, देन एक्स की वैल्यू इज़ 120। और इज़ triangle has sides 5 inches, 12 inches and 13 inches respectively. A rectangle equal in area to that of the triangle has a width of 4 inches. The perimeter of the rectangle expressed in inches is. हमारे पास हम rectangle का एरिया और पेरीमीटर सीख चुके हैं, जबकि हमारे पास 3 sides polygon is called ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है a इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। अगर हम इसको सेंटर वाले को शेड कर दें, ये हमारे पास एरिया होता है। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। साइड्स हैं उनको हम लेबल करते हैं। ट्राइंगल हैज साइड्स 5 इंचेस, इट मीन्स दैट 5 इंचेस इज़ हाइट, 12 इंचेस इज़ बेस एंड 13 इंचेस इज़ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की साइड्स हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। देन अ रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल हैज़ अ विड्थ ऑफ 4 इंचेस। कहते हैं एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास 12 है मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 5। 2 1s are 2, 2 6 are 12 एंड 5 6 are 30। ट्राइंगल का एरिया है वो 30 है। रेक्टेंगल है और उसकी जो विड्थ है वो 4 इंचेस है और रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W
Rectangle equal in area to that of the triangle has a width of 4 inches. It means that width is 4 inches. Area of rectangle A is equal to L हमारे पास हाइट होती है, हम यहाँ पर हाइट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय W हमारे पास width is 4 inch. Rectangle equal in the area of triangle. So ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 30 है, इज़ इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं. 30 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 8, 7.5. अब हमें इसका पेरीमीटर चाहिए. पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए 2L प्लस 2W. 2 इंटू एल हमारे पास हाइट होती है 7.5 प्लस 2 इंटू W हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था 4 इंचज़ इज़ 4, सो इट इज़ 23. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 23. 23 इज़ द राइट ऑप्शन. अगर हम इस क्वेश्चन को रिकॉल करें तो वो सबसे पहले हमने ट्राइंगल का जो एरिया था वो फाइंड किया था. ए इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये हमारे पास साइड्स थी 5, 12 एंड 13. एरिया इज़ इक्वल टू बेस 12 थी 1/2. फार्मूला का यूज़ किया, मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 5, एरिया इज़ इक्वल टू 30. क्वेश्चन में था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय W. W हमारे पास 4 है, यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं. देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 30. 30 इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ H मल्टीप्लाई बाय 4. 7.5 इज़ हाइट. और देन हमने रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 2L प्लस 2W है. 2 इंटू 7.5 प्लस 2 इंटू 4 इज़ 23. A is the right option. Next question is, if the length of a rectangle is 4 times its width and if its area is 196, what is its perimeter? हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला देखा था. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल होती है जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं. यहाँ पर है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ L इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स विड्थ. विड्थ के 4 टाइम्स है, इट मीन्स दैट 4W. L इज़ इक्वल टू 4W और ये हमारे पास W है. और जबकि इसका एरिया है, एरिया इज़ इक्वल टू 196 और हमें इसका पेरीमीटर चाहिए. पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2L प्लस 2W, जबकि इसका एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 4W मल्टीप्लाई बाय W, देन एरिया इज़ इक्वल टू 4W स्क्वायर. ये हमारे पास 4W स्क्वायर आ गया है. जबकि एरिया हमारे पास गिवन है 196, हम लिख सकते हैं 196 इज़ इक्वल टू 4W स्क्वायर. 196 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू W स्क्वायर. W स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49. इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए W स्क्वायर के स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट W इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7. और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए W की. और अगर हम एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल है उस पर को रीशेप करते हैं, W हमारे पास 7 है, ये भी 7 है, जबकि लेंथ हमारे पास थी 4W. देन L इज़ इक्वल टू 4 इंटू W की हमारे पास वैल्यू 7 आ गई है, इंटू 7. L इज़ इक्वल टू 28 और यहाँ पर हमारे पास आ गया है 28, ये भी हमारे पास 28 है. और अब हमें इसका पेरीमीटर चाहिए. पेरीमीटर का मतलब है 4 साइड्स को हम प्लस कर देंगे. 2 इंटू जो ये W है 7 प्लस 2 इंटू L हमारे पास 28 है, देन 2 इंटू 35 इज़ इक्वल टू 70. ये रेक्टेंगल है, ये W है और L इज़ इक्वल टू 4W है. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ. तो ये L जो है वो 4 टाइम्स है इट्स विड्थ के. और यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला है 2L प्लस 2W. एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है. लेंथ हमारे पास 4W है और विड्थ हमारे पास BW है. देन एरिया इज़ इक्वल टू 4W स्क्वायर एंड एरिया हमारे पास गिवन था 196. 196 इज़ इक्वल टू 4W स्क्वायर. 196 over 4 is 49.
49 w स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, w इज़ इक्वल टू +-4 और ये हमारे पास w 7 है, जबकि l हमारे पास 4 टाइम्स था ऑफ w के, देन 4 मल्टीप्लाई बाय w जो 7 है, देन l इज़ इक्वल टू 28 और पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स को प्लस किया तो हमारे पास ये 70 है। सो D इज़ द राइट ऑप्शन। इज़ the length of a rectangle is 3 more than the side of a square and the width of a rectangle is 3 less than the side of a square. If the area of the square is 58, what is the area of the rectangle? हमारे पास जो rectangle की length है वो 3 more than the side of a square है और जो width है वो भी rectangle is 3 less than the side of a square. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है एंड ये भी x है, ये हमारे पास स्क्वायर है। और अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये x एंड ये x और ये हमारे पास y एंड ये हमारे पास y, 2 ये साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। दी ये जो लेंथ है x ये +3 है, मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। फॉर एग्जांपल l इज़ इक्वल टू x +3 मीन अगर स्क्वायर की साइड में +3 कर दिया जाए तो वो रेक्टेंगल की लेंथ बनती है। और इसकी जो विड्थ है, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 लेस देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड x है उसमें से अगर -3 कर दिया जाए तो वो रेक्टेंगल की विड्थ है। इस क्वेश्चन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अगर आ जाए रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, जिसके साथ कंपेयर किया है साइड ऑफ अ स्क्वायर उसको x लेते हैं और अगर मोर है सो +3, अगर लेस है तो -3 और किस में से जो कंपेयर किया है वो वेरिएबल होता है। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। देन हमारे पास गिवन है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 58, ये जो हमारे एरिया है इसका ये हमारे पास 58 है। और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और अब हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है, जबकि हमें पता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास है x +3 और विड्थ है x -3 विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर -3। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सो इट इज़ x स्क्वायर -9 एरिया हमारे पास आ गया है रेक्टेंगल का। और जबकि हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है x स्क्वायर, किसी 2 साइड्स को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए x मल्टीप्लाई बाय x, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है तो ये बनेगा x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 58। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास है x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 58। अगर हम इसकी 2 साइड्स को ये प्लस करवा दें तो हमारे पास जो इसका एरिया है वो 58 है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 58 और यहाँ पर भी x स्क्वायर है और अगर हम इस x स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू x स्क्वायर की जगह ये अगर वैल्यूज़ पुट कर दी जाएँ 58 -9 देन एरिया इज़ इक्वल टू इज़ 49। ये हमारे पास एरिया आ गया है रेक्टेंगल का। यहाँ पर एरिया इज़ इक्वल टू 49। 49 डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और इसका एरिया हमारे पास गिवन था। अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x इज़ x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 58 गिवन था। देन हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड करना था। रेक्टेंगल का एरिया जबकि उन्होंने कहा था l इज़ इक्वल टू 3 इज़ मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड देन 3 इज़ लेस देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये हमारे पास विड्थ थी, ये लेंथ है और इसका एरिया हमने 49 अभी फाइंड किया है। l मल्टीप्लाई बाय विड्थ थी x स्क्वायर -9 और जो स्क्वायर का एरिया हमारे पास था 58 -9 इज़ 49। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन।